हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अकेले भीम ने कलिंगराज और उनकी सेना को परास्त कर दिया। संजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में विजय लिखी ही नहीं है। एक और पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर भीम अकेले ही सबको पछाड़ रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये अर्जुन आज तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति घातक हो गया था। अर्जुन ने हमारी व्यूह रचना के चीथड़े उड़ा दिए। अर्जुन के घातक प्रहारों का यही हाल रहा तो जीत चुके हम ये युद्ध। वन में चूहे को सांप खा जाता है और सांप को नेवला। परंतु इन पांचों सांपों के लिए हमारे पास कौन सा नेवला है मामा श्री? है अंगराज कर्ण, है अलम्बुस राक्षस। अलम्बुस? वो मेरा मित्र? हाँ, वही राक्षस जो मायावी युद्ध में निपुण है भांजी। वाह मामा श्री वाह, ये पासा तो मेरी झोली में है और फेंक आप रहे हैं। मैं तेरा वध करूंगा। अकेले भीम ने कलिंगराज और उनकी सेना को परास्त कर दिया। संजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में विजय लिखी ही नहीं है। एक और पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर भीम अकेले ही सबको पछाड़ रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। ये अर्जुन आज तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति घातक हो गया था। अर्जुन ने हमारी व्यूह रचना के चीथड़े उड़ा दिए। अर्जुन के घातक प्रहारों का यही हाल रहा तो जीत चुके हम ये युद्ध। आहा भांजी, तुम चिंता क्यों करते हो? संसार में हर समस्या का समाधान और हर शक्ति का उत्तर है। तुमने देखा नहीं, वन में चूहे को सांप खा जाता है और सांप को नेवला। परंतु इन पांचों सांपों के लिए हमारे पास कौन सा नेवला है मामा श्री? है अंगराज कर्ण, है अलम्बुस राक्षस। अलम्बुस? वो मेरा मित्र? हाँ, वही राक्षस जो मायावी युद्ध में निपुण है भांजी। वाह मामा श्री वाह, ये पासा तो मेरी झोली में है और फेंक आप रहे हैं। भांजी, पासे तो तुम्हारे ही होते हैं और खेल भी तुम्हारा होता है, परंतु ये खेल तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारे ही लिए। खेलता मैं हूं और जीतता मैं हूं। भांजे, ये युद्ध हम अपने बल से नहीं तो छल से जीतेंगे। पांडव संख्या में हमसे कम होते हुए भी बल में हमसे आगे हैं, परंतु छल में हमसे बहुत पीछे हैं। हाँ, इसलिए बुलाओ अपने अलम्बुस को। हाँ, बुलाओ। हे मायावी राक्षस, हे अलम्बुस, मैं तुम्हारा मित्र युवराज दुर्योधन तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह अलम्बुस वाह। अब
मेरा मित्र अलम्बुस लगाएगा पांडवों पर अंकुश। अलम्बुस पांडवों पर अंकुश लगाएगा? यह उनका भ्रम है बड़े भैया। जो धर्म पर होते हैं और धर्म के लिए लड़ते हैं, उन पर तो मृत्यु भी अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। परंतु वासुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध नहीं कर रहे हैं, फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो छल है। और छल ही अधर्मियों का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तो बड़ा अच्छा संकेत है कि कौरव अपनी ओर से मायावी युद्ध करने जा रहे हैं। इस प्रकार वो अनायास ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि पांडवों से दुगनी शक्ति होने के बावजूद वो हमसे युद्ध हारने लगे हैं। हारेंगे क्यों नहीं केशव? अर्जुन के बाणों ने और मेरी गदा ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। और कल मैं उस मायावी अलम्बुस को भी छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। राक्षस है तो क्या हुआ, भीम की गदा के आगे उसकी सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। नहीं बड़े भैया, नहीं। आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने बाहुबल को शेष कौरवों के लिए सुरक्षित रखिए। फिर उस मायावी राक्षस का सामना कौन करेगा? आपका पुत्र बड़े भैया, घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह, तुमने अपनी बुद्धि के तुनीर से क्या चुनकर तीर निकाला है। निसंदेह घटोत्कच महाबलिशाली है, वो भी मेरे प्रिय अनुज भीम की भांति। और सबसे बड़ी बात तो यह है बड़े भैया कि वो राक्षस कुल का होने के कारण मायावी भी है। इसलिए बड़े भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु की सेना में त्राहि त्राहि मचा देगा। कल के युद्ध में हमारा प्रमुख योद्धा घटोत्कच होगा। आक्रमण! अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाता है, परंतु आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और उस अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे आपकी सिखाई हुई शस्त्र विद्या का प्रयोग आप ही पर करना पड़ रहा है।
महाराज, द्रोणाचार्य ने भीम को अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई इस विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं।